मुझे लगता है इजराइल आप लोग अप्लाई ना करो। पहले अपना आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी आप लोग अप्लाई करना। नहीं तो ये दूसरे का गांव है, दूसरे के इलाके में काम करना बोलेगा तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा गाइस। तो मेडिकल जो है ना, मेडिकल के बारे में पूछ रहे थे। मेडिकल एक ही बार होता है दिल्ली में, एक बार क्लियर हो गया तो इधर आने के बाद मेडिकल बिल्कुल नहीं होता। एक बार हम लोग एंटर कर जाते हैं उसके बाद खत्म। मगर यही चीज़ अगर मैं गोल्फ यानी कि दुबई का जो तजुर्बा है, दुबई के कंपेयर करूँ दुबई से, तो दुबई में क्या होता है, जाने से पहले भी एक बार फाइनल मेडिकल, पहुंचने के बाद भी एक बार मेडिकल होता है, उसके बाद हर एक साल मेडिकल होता है दुबई में। यही रूल्स मुझे लगता है इजराइल में भी होना चाहिए, मगर इजराइल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। हम लोग ने भी, मुझे लगता है हम लोग भी अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा अनदेखा यानी कि केयरलेस कर रहे हैं। क्योंकि हाय एवरीवन, नमस्ते, सलोम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Star24 ब्लॉग्स। दोस्तों, मेरा नाम है समीर। आप लोग कैसे हो? आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ, जहाँ का चाय पत्ती सबसे ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोगों को मालूम है, फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ इजराइल में एज ए केयर गिवर सेक्टर में। तो जो भी नए लोग हैं, आप लोगों के लिए बता दो, अगर आप लोग नए हो तो हमें ज़रूर फॉलो करें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी लोग नए हैं, आप लोग आना चाह रहे हो, तो बहुत सारे लोग ने क्वेश्चन किया है, तो फिर से मैं इस टॉपिक में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने फिर से किया है कि कहाँ से आना है, कहाँ से नहीं आना। इस टॉपिक में मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोगों को बता दो, केयर गिवर के अबीबा जायोन करके दिल्ली में केयर गिवर सेंटर है। तो आप लोग गूगल सर्च करो, बाकी जितने भी सेक्टर में आज के तारीख पे लेके आ रहे, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सेल्स मार्केटिंग हो गया, केयर गिवर हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, जितने भी लोग जितने भी सेक्टर, क्लीनिंग सेक्टर में जितने भी जगह में काम आज के तारीख पे वीज़ा दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, तो आप लोग दिल्ली डायनेमिक हो गया। अगर आप लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो सिलगुड़ी में भी है ग्रोवेल प्लेसमेंट करके, ऐसा कुछ है। आप लोग गूगल में चेक करो। इनके बारे में मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। जायन के बारे में बता सकता हूँ, अबीबा के बारे में बता सकता हूँ, दिल्ली डायनेमिक के बारे में बता, सिलगुड़ी के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं। मगर फेसबुक में आप लोग चेक करो, उन लोगों का पेज है, गूगल सर्च करेंगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के तारीख में आज के इस ब्लॉग में हम लोग आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन रखा है उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग सैलरी पूछ रहे थे। सैलरी कुल मिला के एक एवरेज सैलरी यहाँ पे 8,000 शेकल मिल रहा है किसी भी सेक्टर में, 8,000 शेकल में। उसके ऊपर भी किसी का थोड़ा बहुत कम, नीचे भी कम ज़्यादा है, मगर 8,000 तक हमें मिल रहा है। ठीक है ना। तो मेडिकल जो है ना, मेडिकल के बारे में पूछ रहे थे। मेडिकल एक ही बार होता है दिल्ली में, एक बार क्लियर हो गया तो इधर आने के बाद मेडिकल बिल्कुल नहीं होता। एक बार हम लोग एंटर कर जाते हैं उसके बाद खत्म। मगर यही चीज़ अगर मैं गोल्फ यानी कि दुबई का जो तजुर्बा है, दुबई के कंपेयर करूँ दुबई से, तो दुबई में क्या होता है, जाने से पहले भी एक बार फाइनल मेडिकल, पहुंचने के बाद भी एक बार मेडिकल होता है, उसके बाद हर एक साल मेडिकल होता है दुबई में। यही रूल्स मुझे लगता है इजराइल में भी होना चाहिए, मगर इजराइल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। हम लोग ने भी, मुझे लगता है हम लोग भी अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा अनदेखा यानी कि केयरलेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितना मुझे लगा, मेरा अनुभव से, मैं भी आया हूँ, इतना साल हो गया, मगर मैं हर एक साल मेडिकल नहीं करता हूँ। मगर मैं हर एक 6 महीने या फिर 8 महीने में मेरा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करता ही रहता हूँ। यहाँ का पॉलिसी क्या है, यहाँ पे हम हेल्थ कार्ड देता है, वो दूसरे जगह भी देगा, मगर यहाँ पे हेल्थ कार्ड देने के बाद हम लोग जब भी बीमार पड़ते तभी जाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। वरना साल में एक बार, ज़्यादातर लोग शायद नहीं करते मेडिकल चेक वगैरह, मगर ये चीज़ करना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे अनगिनत दुखद घटना यहाँ पे हुआ है। किसी का देहांत हुआ, किसी का कैंसर हुआ, किसी का ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्लड का प्रॉब्लम है, हाई बीपी हो गया किसी का,
किडनी का प्रॉब्लम हो, बहुत सारे ऐसे केसेस है। ये जो सेक्टर है इतना इजी और इतना आसान नहीं है। सिर्फ हम लोग पैसे दिमाग में क्या है, पैसे, इतना पैसा, इतना सैलरी, मगर जो जोखिम यहाँ पे हमें उठाना पड़ता है ना, उसका अलग ही प्रेशर है दोस्तों। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी नए लोग हैं, आप लोग मेंटली फिजिकली फिट हो क्या हो, अगर आप लोगों के पास पहले से ही आप लोगों के शरीर में कुछ ऐसा बीमारी पहले से है, तो मुझे लगता है इजराइल आप लोग अप्लाई ना करो। पहले अपना आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी आप लोग अप्लाई करना। नहीं तो ये दूसरे का गांव है, दूसरे के इलाके में काम करना बोलेगा तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा गाइस, ठीक है ना। तो केयर गिवर और सेल्स के बारे में पूछा है। सेल्स मार्केटिंग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 घंटे का काम रहता है। केयर गिवर से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। केयर गिवर 7 to 24 आवर काम है यहाँ पे। और फ्रीडम नहीं है भी बोल रहा है, फ्रीडम हमें यहाँ पर भी है, मगर 2 घंटे के लिए मिलेगा, किसी किसी को 5 घंटे भी मिलता है। मगर सेल्स में क्या है ना, 8 से 10 घंटा काम, उसके बाद चले जाओ अपार्टमेंट में, अपना रूम में, मगर वहाँ पे ग्रुप में रहना पड़ता है और खाने का पूरा जो एक्सपेंसेस है हमें खुद को उठाना पड़ता है। मगर केयर गिवर में ऐसा नहीं। केयर गिवर में वो सब तमाम चीज़ें हम लोगों को एम्प्लॉयर ही हमें प्रोवाइड करता है। हर एक जगह एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मगर अगर आज के तारीख पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो मुझे सेल्स में आना बेहतर लगा। मगर 5 साल के लिए वीज़ा है, आने वाले वक्त में उस वीज़ा को एक्सटेंड करेगा नहीं करेगा अलग बात है, मगर 5 साल में हम लोग बिना प्रेशर बिना स्ट्रेस से हम लोग 5 साल आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर समय मिला तो हम लोग बाहर है ना भी काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मगर केयर गिवर में ऐसा कोई ऑप्शन चांस ही नहीं। जो काम है एक घर के अंदर हमें करना पड़ता है और 7 to 24 आवर काम। उसके बाद महीने में 1 या 2 बार हम लोग छुट्टी भी जा सकते हैं। उसके लिए अलग हमें यहाँ पे सेटिंग करना पड़ता है। हमारे रिप्लेसमेंट में किसी बंदे को लेके आना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम है और हम लोगों ने लाइफ में ऐसा कुछ किया नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नर्सिंग सेक्टर का काम है। नर्सिंग सेक्टर का काम है, मैं मानता हूँ, मगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नर्सिंग सेक्टर का काम नहीं है। हमें यहाँ पे पूरा परिवार को संभालना पड़ता है, पूरा घर को संभालना पड़ता है, ठीक है ना। नर्सिंग सेक्टर है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मगर नर्सिंग के साथ साथ ही जो घरेलू जो काम काज रहता है उन सब को हमें करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नया रहेगा। तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। खाना पकाना, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मेंटली फिजिकली फिट हो गया है। और उसके साथ साथ एक सजेशन आप लोगों को करना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी फ्री हो, इजराइल के लिए वेट कर रहे हो वीज़ा वगैरह कोई भी, अगर आप लोगों को ड्राइविंग आता नहीं, कार वगैरह चलाना, तो आप लोग तुरंत ड्राइविंग सेंटर ट्रेनिंग करना चालू करें और ड्राइविंग परफेक्ट हो के आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे उसका लाभ, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा गाइस। मेरा इतना साल का तजुर्बा है, मैं अभी तक सीख नहीं पाया हूँ गाड़ी, ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे सीखने के लिए, मगर ये दूसरे का गाँव ये आसान नहीं रहता। मुझे काम भी करना है और ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है। उससे बेटर है आप लोग अगर नए हो, वीज़ा वेट कर रहे हो या फिर इजराइल के लिए सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से इजराइल में केयर गिवर सेक्टर के लिए आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस होना बोलेगा तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान पे रखें। तो इसके अलावा जो भी चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी रखा है कि पीबा ने, पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी इजराइल ने क्या क्या अभी नया नियम लागू किया करके, खास करके जो भी नए लोग आ रहे हैं अभी 1 साल के अंदर अंदर काम चेंज नहीं कर सकते, मगर कोई जेन्युइन रीजन रहेगा वैसे कंडीशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आया हुआ 5 महीने हुआ नहीं या फिर 5 दिन हुआ नहीं, काम ज्वाइन किया हुआ, उस दौरान अगर हमारा एम्प्लॉयर का इंतकाल देहांत हो जाता है, पास हो या फिर एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उस जगह को, उस एरिया को छोड़ के 1 2 3 एरिया इजराइल में, तो किसी भी एरिया में हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि मेरा एम्प्लॉयर का देहांत हुआ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अभी मैं एरिया 1 में आया हूँ, वो मेरा एरिया 2 था,
तो इस कंडीशन में हम लोग का काम चेंज कर सकते, या फिर बेताबोत हो गया, सिक्किम हो गया, ऐसी जगह पे अगर फैमिली का सदस्य एम्प्लॉयर को, अपना एम्प्लॉयर को उस जगह में शिफ्ट करना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग एरिया या फिर काम चेंज कर सकते हैं। वरना बिना जेन्युइन रीजन के हम लोग आज के तारीख में जो भी नए लोग आ रहे हैं, नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा करके ऐसे नहीं बोल सकते, अभी चॉइस नहीं है। तो इसलिए भी मेंटली फिजिकली आप लोग जरूर स्ट्रॉन्ग हो आओ, नहीं तो आप लोग क्या करते हो, इधर आने के बाद 2 से 3 महीने हो गया, मुझे नहीं करना, बहुत टफ है, आप लोग काम छोड़ देते हो, फिर एजेंसी भी चेंज हो जाता है आप लोगों का। तो अभी पीबा ने ये नियम को चेंज कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा टफ है। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो पिछला वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। आज के तारीख पे इजराइल आने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, मैं तो हमेशा वेलकम ही करना चाहूँगा, मगर पैसे बहुत मोटा रकम भरना पड़ रहा है, सेटिंग के नाम पे, मेडिकल के नाम पे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो मैं आप लोगों को वीडियो में खुल के बता भी नहीं सकता। जितने भी लोग आ रहे आप लोगों को मालूम है, आज के तारीख पे जिस दौरान जिस समय में हम लोग आए थे उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा पैसा आज के तारीख पे भरना पड़ रहा है, और इसका दूसरा विकल्प भी हमारे पास नहीं है। मैं कभी इस चीज़ को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि इतना चार्जेस ले रहा है एजेंट वगैरह। मैं हमेशा अपना जो आवाज़ है ना बुलंद करता हूँ ऐसे करप्शन चीज़ों के अगेंस्ट में, मगर मेरे एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किस तरीके से आने वाले वक्त में देखेंगे। अगर G2G हुआ तो अलग बात है। NSDC में भी थोड़ा बहुत पैसे भरना पड़ रहा है, जैसे कि जिस तरीके से हम लोग आ रहे हैं थ्रू एजेंसी एजेंट, तो अभी मोटा रकम बहुत साल हो गया भरना पड़ रहा है। आप लोगों के पास अच्छा पैसा है, आप लोग मेडिकली फिट हो और आपका क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, तभी आप इजराइल के लिए अप्लाई कर सको। वरना आप लोग फिजिकली, एजुकेशनली और आपका फाइनेंशियली वीक हो तो आप लोगों के लिए इजराइल आज के तारीख पे तो मैं तो सॉरी बोलूँगा, सुइटेबल नहीं होगा, क्योंकि हर एक एंगल से हमें फिट होना पड़ता है, तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमें जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।